अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको नॉलेज हाउस में खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मौसूल होती रहें। आज हमारा टॉपिक है रमज़ान में ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए ज़रूरी मशवरे। कुरान पाक में मुसलमानों को माह रमज़ान के दौरान सुबह सादिक से लेकर गरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। ताहम इस हुक्म में कुछ शराइत के साथ कुछ लोगों को इस्तिस्ना भी दिया गया है। जिन अफराद को माह रमज़ान के रोज़े रखने से मुस्तस्ना रखा गया है उनमें बीमार और मखसूस तिब्बी मसाइल में मुब्तला मुसलमान भी शामिल हैं जो रोज़े रखने के काबिल नहीं होते। इनमें ज़ियाबितस के मरीज़ों में मुब्तला लोग भी शामिल हैं। ज़ियाबितस क्या है? ज़ियाबितस इंसान की जिस्मानी सेहत की उस हालत का नाम है जिसमें इंसानी जिस्म में मौजूद खून में शुगर की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सूरत हाल उस वक़्त पैदा होती है जब लबलबा यानी पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करना छोड़ देता है या फिर ज़रूरत से कम पैदा करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में शामिल शुगर को जिस्मानी हौलियों में जज़्ब करने में मदद देता है। नतीजतन इससे तवानाई हासिल होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से हासिल होता है जबकि इसका एक काबिल ज़िक्र हिस्सा जिगर से भी मिलता है। जब किसी को ज़ियाबितस होती है तो उसका जिस्म इस ईंधन को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता जिससे खून में शुगर की सतह बढ़ने लगती है जो कि खतरनाक बात है। ज़ियाबितस और रोज़ा। रमज़ान के रोज़े रखना या ना रखना खालिस्तान एक मुसलमान का ज़ाती अमल है। ताहम अगर आप ज़ियाबितस के मर्ज़ में मुब्तला हैं और रमज़ान के रोज़े रखने के लिए पुरअज़्म हैं तो इसके लिए बेहतर यही है कि पहले आप डॉक्टर और तिब्बी माहिर से रुजू करें जो आपकी हालत देखकर बेहतर रहनुमाई करेगा। आया आप रोज़े रख कर अपनी सेहत को बरकरार रखने की पोजीशन में होंगे या नहीं। टाइप 1 ज़ियाबितस के शिकार अफराद को अमूमन रोज़ा ना रखने का मशवरा दिया जाता है जबकि वो लोग जिनकी ज़ियाबितस की बीमारी डाइट प्लान या अद्वियात के ज़रिए काबू में रहती है वो रोज़ा रख सकते हैं। ताहम इसके लिए उन्हें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए ताकि वो रोज़े के औकात के अलावा अद्वियात तजवीज़ कर सके। जो लोग ज़ियाबितस को कंट्रोल में रखने के लिए इंसुलिन लेते हैं उन्हें भी अमूमी तौर पर रोज़ा ना रखने की तजवीज़ दी जाती है। डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अगर आप रोज़ा रखने का फ़ैसला करते हैं तो आपको दर्ज झैल मशरूं पर अमल करना पड़ता है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो रोज़ा शुरू होने से कबल आपको कम इंसुलिन की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि माह रमज़ान के लिए डॉक्टर आपको अमूमी के बरक्स इंसुलिन की मुख्तलिफ मकदार तजवीज़ करे। सहरी में आपको फलों और सब्जियों के साथ सुस्त रवि से जज्ब होने वाली ग़िज़ाएँ यानी लो जीआई जैसे बासमती चावल और दाल को शामिल करना चाहिए। ताहम इस सिलसिले में डॉक्टर की राय बहुत ज़रूरी है क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। आप अमूमी दिनों में जिस कसरत से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं रमज़ान में इसमें मज़ीद इजाफा कर दें। अफ्तार में कम मकदार में खाएं जबकि सिर्फ मीठी या चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ लेने से परहेज़ करें। अफ्तार के वक्त और इसके बाद ज़ायद मकदार में पानी पिएं। ताहम कैफ़ीन और चीनी वाले मशरूबात इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अफ्तार के बाद दूसरा खाना सिर्फ इंतहाई सहरी के करीब खाएं। रोज़े के असरात। अगर आप ज़ियाबितस का शिकार हैं और इसके लिए मखसूस अद्वियात या इंसुलिन लेते हैं तो खदशा है कि रोज़ा रखने की सूरत में आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी बेहोशी का सामना करना पड़े। इस कैफियत से इंसान के ब्लड शुगर की सतह इंतहाई गिर जाती है। इसके बरक्स सहर और अफ्तार में एक ही वक्त पर ज़्यादा खाना खाने से ब्लड शुगर की सतह नॉर्मल से बढ़ जाने का खदशा होता है। रोज़े में जिस्म को पानी की कमी का सामना भी रहता है। ये तीनों सूरतें ज़ियाबितस के शिकार अफराद के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा ज़ियाबितस के मर्ज़ में मुब्तला कई अफराद को नज़र की कमज़ोरी या दिल और गुर्दे के अमराज भी लाहिक होते हैं। रोज़े रखने की सूरत में इन मसाइल के मज़ीद गंभीर होने का खदशा रहता है। ऐसे में इन अफराद को रोज़ा ना रखने पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मज़ीद बरा ज़ियाबितस के मरीज़ों को जिस्म के किसी हिस्से पर सुरह रंग का गोल दाना नजर आए तो उन्हें चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें क्योंकि इस पर हाथ लगाने के बाद जब वही हाथ जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर लगेगा तो वहां भी इसी तरह का दाना हो जाएगा। खतरे की अलामात।
روزے کے دوران آپ کو جس وقت بھی بلڈ شوگر کی سطح میں اتار چڑھاؤ محسوس ہو تو حفظ متقدم کے طور پر فوری شوگر چیک کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر آپ کے بلڈ شوگر کی سطح نارمل رینج سے کم یا زیادہ ہو تو فوری طور پر روزہ ختم کرتے ہوئے ضروری ادویات لیں یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر روزے کی حالت میں آپ کے سہ ماہی ٹیسٹ HbA1c میں بلڈ شوگر کی سطح 6.4% ہے تو آپ خطرے سے باہر ہیں، تاہم اگر یہ سطح 7% سے زیادہ ہے تو آپ خطرناک سطح تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ مشورے: ماہرین کی رائے ہے کہ اگر سحری کے وقت یا عام دنوں میں صبح اٹھتے وقت آپ کے بلڈ شوگر کی سطح کم ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے افطار کے بعد رات گئے یا سونے سے قبل کچھ کھا سکتے ہیں تاکہ صبح اٹھتے وقت آپ کو ہائپو یعنی کم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اپنے پاؤں کو صاف ستھرا رکھیں۔ رمضان میں شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند پھل جن کے استعمال سے شوگر میں قابو پایا جا سکتا ہے: اسٹرابیری، کیوی، گریپ فروٹ، امرود، جامن، سیب۔ ان پھلوں میں نہ صرف شوگر کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے بلکہ ان سے شوگر پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری وٹامن اور جسمانی طاقت بھی مہیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ان پھلوں کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو آپ شوگر میں کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ تو ان پھلوں کے استعمال سے رمضان میں بھرپور توانائی حاصل کریں۔